गोरखपुर में जनवरी महीने में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एम्स थाना क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल के घर फिल्मी अंदाज में हुई इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 7 बदमाशों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ यह एक डकैती थी या फिर लंबे समय से सक्रिय एक संगठित गैंग का बड़ा नेटवर्क? आखिर कैसे बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर 39 मिनट तक घर में तांडव मचाया और करोड़ों रुपए का माल लेकर फरार हो गए? पूरी कहानी आपको बताएंगे इस विशेष रिपोर्ट में। 5 जनवरी 2026 की शाम, समय करीब 6:42, एम्स थाना क्षेत्र के रजही मौर्या चौराहा स्थित रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद थे, तभी अचानक घर की घंटी बजती है। घर के बाहर 2 बाइक से पहुंचे 4 बदमाश खड़े थे। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। बालेंद्र सिंह को लगा कि शायद कोई कुरियर वाला आया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला, पूरा मंजर ही बदल गया। बदमाशों ने सीमेंट का रुपया मांगने के बहाने बातचीत शुरू की। बालेंद्र सिंह कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक बदमाश ने उनके सिर पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। सिर फट गया और बाकी बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उन्हें जबरन घर के अंदर ले गए। उस समय घर में उनकी पत्नी उषा सिंह, बहू कल्पना सिंह और छोटे भाई की पत्नी पूर्णिमा सिंह मौजूद थी। बदमाशों ने पूरे परिवार को डराकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ घर के अंदर लूट का खेल। एक एक कमरे की तलाशी ली गई, अलमारियों की चाबी ली गई, सोने चांदी के जेवर, नकदी और कीमती सामान निकालना शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश करीब 80 लाख रुपए का माल लेकर फरार हुए थे। लेकिन इस पूरी वारदात का सबसे खौफनाक हिस्सा तब सामने आया जब एक अलमारी के लाकर की चाबी नहीं मिली। आरोप है कि बदमाशों ने 1.5 साल के मासूम बच्चे के गले पर तमंचा लगा दिया और परिवार को धमकी दी कि अगर चाबी नहीं मिली तो बच्चे को गोली मार देंगे। परिवार दहशत में आ गया। बालेंद्र सिंह ने बदमाशों से कहा कि चाबी नहीं मिल रही है तो लाकर तोड़ दीजिए। इसके बाद बदमाशों ने लाकर तोड़कर उसमें रखे जेवर भी लूट लिए। बताया जा रहा है कि करीब 39 मिनट तक बदमाश घर के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान पूरे घर में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। जाते जाते बदमाशों ने पूरे परिवार को धमकी भी दी कि अगर पुलिस को सूचना दी गई तो सभी को जान से मार दिया जाएगा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उनके पास से लूट का कुछ सामान भी बरामद किया था। अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। एम्स थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडे की तहरीर पर 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। जिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है उनमें चिलुआ ताल के विस्तार नगर गिदाहवा निवासी राम रक्षा उर्फ तेजू यादव, भगवानपुर का राजकुमार सिंह उर्फ टिंकू, शाहपुर खरैया पोखरा का अभिषेक चौहान, असुरन पुरानी चुंगी का धनंजय चौहान, एम्स क्षेत्र के राजगढ़ उर्फ रजही टोला का देवेंद्र निषाद उर्फ दयानंद उर्फ डायना और महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र का संजय चौहान सहित संजय विश्वकर्मा शामिल हैं। एसपी सिटी निमिष पाटिल के मुताबिक सभी आरोपी संगठित आपराधिक गिरोह चलाते थे और जनपद से लेकर अंतर जनपदीय तक सक्रिय थे। पुलिस अब इनके अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद गैंग से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। पीड़ित बालेंद्र सिंह का कहना है कि अगर उस रात उन्होंने विरोध किया होता तो शायद बदमाश पूरे परिवार की जान ले लेते। उन्होंने यह भी बताया कि बदमाशों की भाषा और बोलचाल पूरी तरह अस्थायी थी, जिससे अंदेशा है कि आरोपियों को इलाके और परिवार की पूरी जानकारी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के जरिए आरोपियों की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी में जुट गई है। वहीं इस सनसनीखेज डकैती की घटना ने एक बार फिर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।